बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 3 चरण में चुनाव होंगे। हाँ, ये हालांकि ये भी दिलचस्प है कि आज देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। मुंबई में एनसीबी हीरोइनों के पीछे भागदौड़ कर रही है और मीडिया भी मुंबई की सड़कों पर ताकत हैया कर रहा है। किसानों का आंदोलन खबरों में न दिखाई जाए, किसानों का आंदोलन चैनलों पर न दिखाया जाए, इसलिए कुछ एनसीबी का खेल हुआ और उसके बाद अब चुनाव की तारीखों का। और ये भी जानना कम दिलचस्प नहीं है कि इस कोरोना काल में बिहार में तो चुनाव का ऐलान हो गया, लेकिन जिन राज्यों में उपचुनाव होने हैं वहाँ महामारी की वजह से, वहाँ कोरोना की वजह से अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इस पे चुनाव आयोग बाद में विचार विमर्श करेगा, उन राज्यों के सीईओ और मुख्य सचिवों से बात करेगा और तब फिर फैसला लिया जाएगा। है ना हैरत की बात। देश इसी तरह से चल रहा है और तमाम संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के इशारे पर इसी तरह से काम कर रही है। दूसरे राज्यों में भाजपा मुश्किल में है, इसलिए चुनाव टाले जा रहे हैं। बिहार में सरकार बनानी है तो महामारी को अवसर में बदलकर चुनाव कराए जा रहे हैं। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बिहार में तारीखों का ऐलान हो गया। 3 चरणों में चुनाव, वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 71 विधानसभा सीटों पर होगा, दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों पर और तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों पर। पहले फेज का चुनाव 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे पहले चरण के लिए, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 10 नवंबर से पहले कर दिया जाएगा, यानी दिवाली से पहले बिहार में नई सरकार बनेगी। सरकार किसकी होगी, एक बार फिर बिहार के अवाम नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हैं या फिर विपक्ष से किसी और को मौका देते हैं। विपक्ष में अभी कई तरह के अगर मगर सवाल पनप रहे हैं, हालांकि सवाल तो एनडीए में भी है, लेकिन इस बीच जो बहुत बड़ा सवाल ये है, जिस कोरोना का जिक्र शुरू में मैंने किया कि बिहार में क्या कोरोना का संकट समाप्त हो गया, देश में कोरोना का संकट समाप्त हो गया। फिलहाल ऐसा है नहीं, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों का खेल चल रहा है। क्या ये दिलचस्प नहीं कि पहले बिहार में 10,000 टेस्ट रोजाना हो रहे थे और 2,000-1,500 पॉजिटिव रोज सामने आ रहे थे, लेकिन अब 2 लाख के आसपास टेस्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव कितने आ रहे हैं? 1,200-1,500। ये तो विश्व में एक अजूबा बना दिया है नीतीश कुमार ने। आखिर WHO को पूछना चाहिए नीतीश कुमार से कि आखिर आपने क्या करामात किया कि बिहार में कोरोना का संक्रमण लगभग खत्म हो गया है। 2 लाख टेस्ट हो रहे हैं और 1,200-1,500, यानी 1% भी नहीं आ रहा है। तो आंकड़ों का खेल तो चल रहा है और ये आंकड़ों का खेल और ये फर्जीवाड़ा 15 मई के बाद से ही शुरू हो गया था, क्योंकि नीतीश कुमार को भी अपने सरकार और सत्ता पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने मजदूरों के साथ, छात्रों के साथ, किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उससे साफ था कि वो एक संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ सत्ता के लिए कुर्सी पे जमे बैठे हैं, लोगों की चिंता उन्हें नहीं।
कहा जा रहा है कि टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन 90 से 95% एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं जिनकी विश्वसनीयता की कोई गारंटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चुनाव आयोग को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग ही ठहरा। केंद्र सरकार के इशारे पर सारा खेल चल रहा है। गुजरात में भी इसी तरह से हिमाचल प्रदेश और गुजरात की कहानी याद होगी कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा तो हो गई, लेकिन गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया था। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से केंद्र सरकार जहां चाहती है चुनाव हो, जहां चाहती है चुनाव न हो, चुनाव आयोग को आगे कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी हालांकि इसे लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सब कुछ वतन के हवाले कर दिया है और उनका कहना है कि चुनाव आयोग ही इसे तय करेगा। लेकिन चुनाव आयोग का रवैया जिस तरह से है और चुनाव आयोग जिस तरह से पिछले कुछ सालों में काम कर रहा है, उसे देखते हुए विश्वसनीयता का संकट तो है। लेकिन उससे बड़ा संकट लोगों की जान का है, क्योंकि बिहार में कोरोना को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। गांव में लोग बेपरवाह घूम रहे हैं, किसी को मास्क से मतलब नहीं, सारी एहतियाती तदबीरें लगभग खत्म हो गई हैं और सरकार सिर्फ चुनाव के लिए, सिर्फ सत्ता पाने के लिए लोगों की जान से लगातार खेल रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि समय लिखेगा उनका भी अपराध। उपेंद्र कुशवाहा जी एक अच्छे लीडर हैं, अब आप उसको भी अपमानित कर रहे हैं, लात मार रहे हैं। आप राजनीति में विचारधारा को राजद लालू के बगैर वाली राजद नहीं देख रही। उनको वो लाभ घाटे में हमेशा रहते हैं, किससे वोट कनेक्ट होगा, किससे वोट एनडीए का कटेगा। मेरी साफ क्लियर है कि राजनीति कोई एक दिन की नहीं होती और कुशवाहा जी निश्चित रूप से बिहार का एक फेस है, शालीन व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं और कुशवाहा जी का सम्मान होना चाहिए।